अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, यानी जो अभी हमारा चैप्टर 5 चल रहा है और उसकी 5.5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.6। अब जो हमारा ये जो चैप्टर है 5.6 में जो हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है 5.6, अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ चेंज है। यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई आपकी शुरू हो चुकी है। हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था वो भी हमारी डबल मल्टीप्लाई थी, लेकिन ज़ीरोस से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन मैंने आपको उसका एक सिंपल तरीका समझाया था कि ज़ीरो को जब हम ज़ीरो वाली मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ज़ीरो बाद में पुट कर लेते हैं, पहले हम जो उसका नंबर है वहाँ उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बहुत ईजी था। अब जो है हमारा डबल मल्टीप्लाई, यानी अब दोनों ही डिजिट से हमें टेबल्स जो है वो पढ़ने होंगे। ठीक है, अब ज़ीरो का मसला नहीं है। अब यहाँ पर आपकी न्यू एक्सरसाइज शुरू हो रही है, वो किस तरह से करते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिख लेना होगा अपना। क्या क्वेश्चन है हमारा? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि 17 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमें इसको सेम प्रोसीजर यानी उसी तरीके से करना है जैसे हम किया करते थे। पहले 17 लिखेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे हम 13 और कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब देखेंगे पहले क्या करना है, हमें 3 का टेबल 7 तक हमें पढ़ लेना है। 3 7 21 हो गया। 21 का हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और कैरी जाएगा हमारा 2। इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जब हम कोई 2 डिजिट लिखते हैं, मान लीजिए ये हमारा 21 हमारा आंसर आया था, तो वंस जो है वो तो हम लिख लेते हैं और जो हमारा टेंस वाला डिजिट जो है वो हमारा चला जाता है कैरी में, अगले नंबर पर। इसी नंबर पर हम नहीं लगाएंगे कैरी, बल्कि अगले नंबर पर, क्योंकि यहाँ तक तो हम टेबल पढ़ चुके, इस नंबर तक हमारा अभी अगला नंबर बाकी है। तो जब अगला नंबर बाकी है, जब उस नंबर तक हम टेबल पढ़ेंगे तो जितना उसका आंसर आएगा टेबल पढ़ने के बाद में, फिर उस कैरी को हमें उसमें प्लस कर देना है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो क्या करना है, हमें 3 का टेबल 1 तक पढ़ना है। 3 1 3 आ गया आंसर, और ये 2 जो है अब हमें उस आंसर में प्लस कर देना है। 3 1 3 and 2 5। तो ये हमारा 3 का मसला हल हो गया। अभी हमारा 1 बाकी है ना, 13 है हमारा, 13 से करना है। तो क्योंकि अब आप देखें वंस से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वंस के नीचे से ही हमने शुरुआत की। अब हमारी बारी आती है टेंस की, क्योंकि 13 पढ़ेंगे और 10 में जब 3 प्लस करेंगे तब हमारा 13 होता है। तो ये टेंस हो गया। तो अब हमें टेंस से ही मतलब शुरुआत करनी होगी। तो यहाँ हम लगा देंगे क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, या फिर हम ज़ीरो भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें वंस के प्लेस पर कुछ भी नहीं लिखना है, अब हमें टेंस से ही शुरुआत करनी है। क्यों? क्योंकि अब हम टेंस का टेबल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो टेंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है हमारा? 1 का टेबल 7 तक पढ़ना है। 1 7 7, डिजिट का ध्यान रखना है, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। और 1 1 1। अब ये जो 1 है ये हमारा इस डिजिट से आगे पहुंच जाएगा। अब क्या कर लेना है, अब हमें इन दोनों को कर लेना है प्लस, जोड़ लेना है, प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ऐसे ही आ जाएगा हमारा। 5 में 7 प्लस करेंगे 12 हो जाएगा। 12 का आएगा हमारा 2, कैरी जाएगा हमारा यहाँ 1 पर। ये छोटा सा हम कैरी लगा देते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं क्योंकि हम ऐसे ही ज़बानी इसको प्लस कर लेंगे। तो 1 में 1 को प्लस करेंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर जो आ गया है वो है 221। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको जिस तरह से समझाया इसका ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है। अब देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको ये समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 24 मल्टीप्लाई बाय 17। 24 मल्टीप्लाई बाय 17, तो वही करना है हमें। 24 को 17 से कर लेना है हमें मल्टीप्लाई। 7 का टेबल पहले 4 तक पढ़ना है। आपको बार बार कह रही हूँ मैं कि आपको टेबल्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपके टेबल पक्के नहीं होंगे। ठीक है, तो टेबल्स आपको ज़रूर याद करने हैं। 7 4 28,
कैरी जाएगा हमारा 2 और 7 2 14 एंड 2 ये आ जाएगा हमारा 16। डिजिट्स का हमें रेगुलर ध्यान रखना है, एक डिजिट के नीचे दूसरे डिजिट को नहीं लिखना है, एक के नीचे एक ही आना चाहिए। अगर दूसरा डिजिट हमारा आ रहा है तो वो हमारा ऑब्वियसली आगे पहुंच जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि 16 हमारा अगर आंसर आया है तो हम बिल्कुल ऐसे ही दोनों डिजिट इस डिजिट के नीचे लिखेंगे, एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट। अब ये हमने 7 का यानी हमारा वंस का काम जो है कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, क्रॉस लगा देते हैं। अब टेंस की बारी आती है। टेंस के प्लेस पर कौन सा नंबर है, वो है आपका 1। तो 1 से फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का टेबल 4 तक, 1 4 ज़ा 4, 1 का टेबल 2 तक, 1 2 ज़ा 2। अब क्या करना है हमें, अब कर लेना है इसे प्लस यानी कि ऐड। 8 में जो है 8 के नीचे कुछ नहीं है प्लस करने के लिए, तो 8 ऐसे ही आ जाएगा हमारा। 6 में 4 प्लस करेंगे, 6 एंड 4 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 जाएगा यहाँ, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ ऊपर कैरी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। जब हम प्लस का पोर्शन हमारा ये वाला पोर्शन है तो यहीं हमारा कैरीज वगैरह ऐड होंगे। तो 1 जो है हम लिखेंगे नहीं, हम ऐसे ही वर्बली इसको ऐड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो छोटा सा आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए प्लस करने में। तो 1 में 1 को प्लस किया, 2 में 2 को प्लस किया, ये हमारा 4 यानी 408 हमारा आंसर आया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 28 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है, वही करना है हमें। ध्यान से देखेंगे, 28 लिखेंगे और उसके बाद में 21 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का टेबल पहले हमें क्या पढ़ना है, 8 तक। अब देखिए इस बार वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 1, तो 1 का टेबल हमें 8 तक, 1 8 ज़ा 8, 1 का टेबल 2 तक, 1 2 ज़ा 2, यानी कि हम सेम ऐसे ही रहेगा। 1 का जो वंस की प्लेस हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, इसे हम क्रॉस कर लेंगे यानी मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, 2 का टेबल 8 तक पढ़ना है, 2 8 ज़ा 16, 16 का यहाँ आ जाएगा 6, कैरी हमारा जाएगा 2 पर 1। अब 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 1 5, ये हमारा आ गया 5। इस तरह से अब हमें क्या कर लेना है, प्लस करना है, इसे ऐड करना है, 8 6 10 to 8 और ये 5 हमारा ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, 34 मल्टीप्लाई बाय 23। बहुत इजी हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। 3 का टेबल पहले 4 तक पढ़ना है, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 12 का आ जाएगा 2, कैरी जाएगा यहाँ 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 0 यहाँ आएगा और इसका 10 का 1 जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा। डिजिट्स का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। ये वंस का हमारा जो काम कंप्लीट हो गया है, क्रॉस कर लेंगे। अब 2 की बारी आती है यानी टेंस की, और टेंस की प्लेस पर हमारा कौन सा डिजिट है, टेंस के प्लेस पर है 2। ये ध्यान रखेंगे कि हमें टेंस अगर हम शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो हमें टेंस की जगह से ही शुरू करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि वो हमें आगे की तरफ नज़र आ रहा है 2, तो वो टेंस में है, तो यहाँ से ही हमें शुरू कर लेना है। तो 2 इसको हम क्रॉस लगा देते हैं ताकि हम भूल ना जाएं और हम इसका टेबल यहीं से नहीं शुरू कर दें, इसलिए हम पहले ही इसको क्रॉस लगा देते हैं। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है ऑब्वियसली, और एडिशन सभी को आता है। तो 2 ऐसे ही आएगा, 8 में 0 प्लस करेंगे, 8 ऐसे ही रहेगा, 6 एंड 1 7, 7 8 2 यानी कि 782 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 42 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है। इसी तरह से कर लेंगे हम, 42 को 24 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। हमें वंस के प्लेस पर कौन सा नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है 4 का टेबल हमें पढ़ना है 8 तक, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। देखिए आप डिजिट देख रहे होंगे, एक डिजिट इसी तरह से हमें लिखना है कि हमें एक के नीचे एक यानी एक डिजिट के नीचे 2 डिजिट नहीं लिखने हैं, ठीक है। वंस का हमारा काम खत्म हो गया, उसे क्रॉस कर लेंगे। 2 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, टेंस के प्लेस पर है 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, फिर से वही करना है हमें।
क्या करना है, ऐड करना है 6 and 4 और 8 1 9 एंड ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक डिजिट के नीचे एक डिजिट ही लिखा है। अगर 10 आ रहा है तो मैंने 8 के ही नीचे 10 नहीं लिख दिया है, बल्कि एक ही डिजिट एक डिजिट के नीचे आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 6 देखेंगे। 52 मल्टीप्लाई बाय 43, ठीक है 43। अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर अपनाना है। (52 मल्टीप्लाई बाय 43 कर लेंगे इसे मल्टीप्लाई। 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 का 5 ज़ा 15। यहाँ अब हमारा वंस का काम खत्म, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब क्या करना है, ऐड करना है हमें, और ऐड करेंगे 6 ऐसे ही आ जाएगा। 5 में 8 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा। 13 का हमारा आ जाएगा 3, कैरी जाएगा यहाँ 1, ठीक है 1 and 1 यहाँ आ जाएगा हमारा 2, और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि काम को सफाई से और ध्यान में रखते हुए कि कौन सा डिजिट किसके नीचे आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 42 मल्टीप्लाई बाय 48। अब देखिए बड़े बड़े टेबल्स भी अब आने लग जाएंगे आपके। अभी तक आपके 3 के 2 के टेबल्स आ रहे थे, 1 का टेबल आ रहा था, ठीक है। तो हर बात के लिए तैयार रहना है आपको, और उसके लिए तैयारी क्या है, टेबल्स याद करने हैं, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, चाहे आप 48 ऊपर रख लें, 42 नीचे रख लें, या ऐसे कर लें, तो आंसर हमें सेम ही मिलेगा। 8 का टेबल 2 तक पढ़ना है। 8 2 ज़ा 16, 16 का यहाँ 6 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 4 पर। 8 4 ज़ा 32, और 32 में हमें 1 प्लस करना है, क्या हो जाएगा हमारा 33, ठीक है। वंस के प्लेस पर था 8, हमारा वंस का काम जो है ख़त्म हो गया है। अब टेंस के प्लेस पर कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है, 4। अब 4 का टेबल 2 तक पढ़ना है हमें। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16। इस बात का हमें ये ध्यान रखना है कि आपको अगर ये जो कैरी था हमारा, जब हम वंस का टेबल पढ़ रहे थे तब आया था, तो ऐसा ना हो कि आप टेंस का टेबल पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बार बार इस कैरी को जोड़ें। अगर टेंस के डिजिट में कैरी आता है तब उसको जोड़ना है, अदरवाइज़ हम वंस का कैरी टेंस में नहीं प्लस करेंगे। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 3 में 8 अगर प्लस करेंगे तो 11 होगा, यहाँ कैरी आ जाएगा छोटा सा, ये 1 3 and 1 4, और ये 6 10, 10 का 0 कैरी जाएगा 1 1 and 1 2। मैं छोटे छोटे कैरी इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, वरना हम इसमें कैरी को लगाते नहीं हैं, क्योंकि वो फिर ऐसा लगता है कि कुछ और ही नंबर उसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 72 मल्टीप्लाई बाय 40, बहुत इजी है। पहले 4 का टेबल हमें 2 तक पढ़ना है। 4 2 ज़ा 8, और 4 का टेबल 7 तक, 4 7 ज़ा 28। वंस का काम खत्म, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। 1 का टेबल 2 तक, तो ये तो हमारा सेम ऐसे ही आ जाएगा, इसमें तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम प्लस कर लेंगे इसको। 8 2 10 कैरी जाएगा यहाँ 1 2 1 3 और 7 3 10 हमारा यहाँ हमारा आंसर है। बहुत इजी है, अगर आप इनको समझ कर करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 39 मल्टीप्लाई बाय 43, 43 सेम प्रोसीजर है, हमें वही करना है। 39 के नीचे 43 लिखेंगे और इसको कर लेंगे 3 का टेबल 9 तक। 3 9 ज़ा 27, 27 का 7 कैरी जाएगा 2, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 यहाँ आ जाएगा 11। 4 का टेबल 9 तक, तो 4 9 ज़ा 36, 36 का 6 कैरी जाएगा यहाँ। अब हमारा 3 देखिए अब आया है यहाँ पर टेंस वाला भी कैरी आ गया है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 को प्लस करेंगे, यह हमारा हो जाएगा 15। देखिए हमें 2 नहीं प्लस करना है, क्योंकि 2 जो था वो वंस वाला था,
जब हम वंस का टेबल पढ़ रहे थे हमें किसको प्लस करना है, टेंस वाला जो हमारा कैरी आया था। ठीक है, कभी आप दोनों को ही प्लस कर लें। तो कैरी टेंस वाला था तो इसको ही प्लस करेंगे। अब हमें क्या करना है, प्लस कर लेना है। 7 ऐसे ही आएगा, 6 1 7, 5 1 6 और ये इस तरह से आ गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 29 मल्टीप्लाई बाय 46। तो सेम 6 का टेबल हमें 9 तक पढ़ना है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। 6 9 ज़ा 54, कैरी आएगा 5। 6 का टेबल 2 तक, 6 2 ज़ा 12 एंड 5 यहाँ आ जाएगा हमारा 17। अब 4 का टेबल 9 तक, 4 9 ज़ा 36। अब फिर से कैरी आ गया हमारा 3, 4 2 ज़ा 8 एंड 3। अब ये वाला 3 प्लस करना है हमें, जो टेंस का हम 4 का टेबल हम पढ़ रहे थे और जो कैरी आया था। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11। इस तरह से हमें इसको कर लेना है। 7 में 6 प्लस करेंगे हमारा 13 हो जाएगा, कैरी जाएगा यहाँ 1 1 एंड 1 2 एंड 1 3 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो बहुत इजी है, अगर आपको टेबल्स याद हैं तभी उस कंडीशन में आपको इजी लगेंगे ये, वरना तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपने टेबल्स याद नहीं किए हैं। तो इसलिए आपको टेबल याद करने ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 23 मल्टीप्लाई बाय 45। तो इसको ऐसे ही करेंगे 23 एंड 45। 5 का टेबल 3 था, 5 3 ज़ा 15, कैरी जाएगा वहाँ 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11। फिर से टेंस के प्लेस पर आते हैं तो 4 3 ज़ा 12, कैरी जाएगा हमारा 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9। प्लस कर लेंगे इस तरह से। प्लस आपको बहुत इजी है, सभी को आते हैं, इसलिए हमें क्योंकि जल्दी से निपटानी भी है एक्सरसाइज, तो हमें जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है। 38 मल्टीप्लाई बाय 44। अब देखिए सेम डिजिट है, इसमें बहुत इजी लगता है। एक बार हम टेबल्स पढ़ लेते हैं। 4 का टेबल 8 तक, 32 4 8 ज़ा 32, कैरी जाएगा यहाँ हमारा 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 15। अब देखिए फिर से हमारा 4 है, तो हमें बार बार टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यही सेम आंसर नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि वापस से हमें वही टेबल पढ़ना है। 4 का टेबल 8 तक और 4 का टेबल 3 तक, और कैरी भी यही आएगा, सेम आएगा, है ना। तो हम सेम यही वाला आंसर यहाँ लिख देंगे, ये इस तरह से, तो हमारा बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये सेम अगर डिजिट होते हैं मल्टीप्लाई के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाती है। अब इसे प्लस कर लेंगे, ये हमारा 2 आ गया है, 5 2 7 5 1 6 और ये 1। तो बहुत इजी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपका कैरी वंस वाला है तो वो वंस का टेबल वंस में ही आपको प्लस करना है, और अगर आपका कैरी जो है वो टेंस में यानी कि टेंस का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेंस से और कैरी आ गया है तो वो उस वक्त ही, यानी कि जब नीचे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं नीचे वाली लाइन में यानी टेंस वाली लाइन में, तो तभी आप उसको ऐड करेंगे। अगर 2 कैरी आपको नज़र आ रहे हैं तो एक साथ उनको प्लस नहीं कर लेंगे, कभी आप गलती से ये काम कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 12 मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आगे जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं 13 to 28 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।